Welcome to my channel. Today we will discuss about machines, and in machines today we will discuss about its B part, that is pulley. आज हम पुली के बारे में बात करेंगे. तो पुली क्या होता है और इसका एप्लीकेशन क्या है. तो हमें एक चीज पता है कि पुली हमने देखा है पुराने सिस्टम में, गांव में जहाँ पे कुएं होते थे तो लोग कुएं से पानी निकालने के लिए क्या यूज करते थे, बीच में एक पुली अटैच होता था उसके बीच में, और वो पुली के थ्रू दे वर पासिंग अ रोप, और रोप के एक एंड से बकेट कनेक्ट होता था और वो बकेट अंदर जाता था, उसमें पानी आता था, एंड दूसरे एंड से दे यूज टू पुल इट. सो जिस एंड से पुल कर रहे थे वो ह्यूमन एफर्ट लगता है, तो ये एफर्ट पॉइंट है, और जहां से लोड सस्टेन होता है दैट इज द लोड. तो दो चीजें कि ये पुली हमारे काम को बहुत आसान बना देता है. इट इज अ काइंड ऑफ मशीन, इट इज द पार्ट ऑफ मशीन. हम लोग इस चैप्टर में पुली एक पार्ट है किसका, मशीन चैप्टर का. तो पुली इज द पार्ट ऑफ अ मशीन, और हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि मशीन क्या है. मशीन जो हमारे एफर्ट को कम करता है दैट इज मशीन. तो जैसे मैंने अभी इस केस में एग्जांपल दिया कि वेल वाले केस में, कुएं वाले केस में, तो उस केस में क्या होता है कि हम कम एफर्ट अप्लाई करके डायरेक्शन ऑफ, पहली चीज तो डायरेक्शन ऑफ एफर्ट चेंज हो जाता है उसमें. तो डायरेक्शन ऑफ एफर्ट हमारा चेंज हुआ, एंड डायरेक्शन ऑफ एफर्ट चेंज होने की वजह से ऑलमोस्ट एफर्ट सेम है बट डायरेक्शन ऑफ एफर्ट चेंज होने की वजह से दैट बिकम्स कन्वीनियंट फॉर अस. तो कुछ टर्म्स हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी, प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा है, एंड आज दो टर्म्स में इस पुली पार्ट में दो टर्म्स बेसिकली आने वाले हैं हमारे लिए. एक है एफर्ट और दूसरा है लोड. एफर्ट एंड लोड. सो विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी टर्म. सो सिंपल मशीन का जो एक पार्ट है पुली, सिंपल पुली वी कैन से, ये पुली के बारे में हमें इसमें पढ़ना है. और पुली बेसिकली दो टाइप की होती है, एक फिक्स्ड पुली होती है और दूसरा मूवेबल पुली, और उसके दो पार्ट्स हैं दैट वी विल सी लेटर ऑन. सो लेट अस स्टार्ट अबाउट द पुलीज. तो पहला पार्ट हम लोग को पढ़ना है इसमें अबाउट सिंगल फिक्स्ड पुली. वी हैव टू डिस्कस अबाउट सिंगल फिक्स्ड पुली, सिंगल, ओनली वन पुली विच इज फिक्स्ड. इसका बेसिक एग्जांपल ऑलरेडी हमने दिया. कहाँ पे, जहां कुएं से पानी निकालने के लिए कुएं के ऊपर एक पुली फिक्स की रहती है, दैट इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सिंगल फिक्स्ड पुली. और हमारे डेली लाइफ में ऑलमोस्ट हर एक बिल्डिंग्स में जहां पे लिफ्ट है वहां पे ऊपर सबसे टॉप फ्लोर के आसपास जहां पे वो डक होता है जिसमें पूरा लिफ्ट का केबिन और ये सब पार्ट रन होता है, वहाँ ऊपर एक पुली कनेक्ट होता है, एंड इवन एक नीचे भी पुली कनेक्ट होता है थ्रू विच द स्ट्रिंग्स हैज बीन पास्ड. सो वो भी फिक्स्ड पुली के एग्जांपल्स हैं. पुली इज फिक्स्ड इन दैट केस. सो अ पुली विच हैज इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन स्टेशनरी. एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका फिक्स है इन पोजीशन इज कॉल्ड अ फिक्स्ड पुली. एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने पहले बता दिया था. तो फिक्स्ड पुली का क्या है कि इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो स्टेशनरी होगा, वो फिक्स्ड होगा. तो ऐसे पुलीज को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड पुली. और एक है तो सिंगल फिक्स्ड पुली इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज fixed or stationary. Okay, now for single fixed pulley we have to discuss its mechanical advantage, velocity ratio and efficiency of a single fixed pulley. तो हम लोग सिंगल फिक्स्ड पुली का मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी वी विल फाइंड. सो एज वी कैन सी हियर इन सिंगल फिक्स्ड पुली, ये इसका फ्रेम है, ये एक्सल है एंड ये सेंटर है,
and through this pulley we have attached a string, ये string है which pass over the pulley, and we sustain any load through this and we are applying the effort over here. So what is our observation? Effort is being in downward direction and tension in the string is in upward direction. So but both are equal. So we can say in this case we are getting load, okay, effort is equals to tension. We are talking about this part. Effort is equals to tension, and here load always will act in downward and tension always will act towards the rigid support, जहां से वो अटैच है, जहां से वो पास कर रहा है. टेंशन का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द रिजिड सपोर्ट होगा. सो ये यहां से अटैच है इसके ऊपर, तो टेंशन इधर है, एंड इस केस में भी टेंशन इधर है. So one thing already we get, effort is equals to tension and here load is equals to tension. So these two equations we have. So we can write over here, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था. So we can write over here कि for single fixed pulley, for single fixed pulley, load is equals to tension, let this is 1, and effort is also equals to tension. It is equation 2. So we can say therefore in this case load will be equals to effort. Load will be equals to effort. Now as I have mentioned, what we have to calculate? Mechanical advantage, velocity ratio and efficiency. All three terms we have to calculate. So we know the formulas for everything. So we know first part we can write, since mechanical advantage is equals to load upon effort. Load upon effort. That is, load is L and effort is E. So load upon effort. But we can see mechanical advantage will be load is T and effort is also T. So T by T it will be 1. So we can say from here load is equals to tension and effort is also equals to tension. Load is tension and effort is also equals to tension. And as they get cancelled, we are getting mechanical advantage as 1. So we can say mechanical advantage is 1. For single fixed pulley, mechanical advantage is 1. Now second, we can calculate its velocity ratio. Velocity ratio. Same way, velocity ratio. What will be its velocity ratio? Its velocity ratio, okay. Since velocity ratio is equals to distance moved by the effort and distance moved by the load. So it is dE by dL. And we have not mentioned in this diagram, but it will be same because same string is here. Same string है, तो जितना ये नीचे आएगा उतना ही ये ऊपर जाएगा. मीन टू से एफर्ट जितना नीचे हम अप्लाई करेंगे, दिस विल मूव डाउन. डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस मूव्ड बाय द load. So in that case both the distances will be same, so we can say it will be d by d, which will be 1. So we get VR, velocity ratio, also will be 1 for this case. And what is efficiency? Efficiency for this we know, since efficiency, what is efficiency? It is defined as the ratio of mechanical advantage to the velocity ratio. So now MA and VR both are same. So MA is 1, VR is 1, so it will be 1. So efficiency eta is 1 or it will be 100%.
So we can write it 100% also. So these all the terms are for the mechanical advantage, velocity ratio and efficiency for a single fixed pulley. Now next part we have, okay, further one point is there. A fixed pulley is used only to change the direction of effort. Initially I was telling, to be applied, that is, with its use the effort can be applied in a more convenient direction, but effort always will be equals to load for single fixed pulley. Okay, again I will tell you the example कि हमने क्या example दिया इसके लिए, सिंगल फिक्स्ड पुली के लिए, जिसमें एफर्ट और लोड दोनों सेम होगा. अगर हमें कुएं में से पानी निकालना है तो वाया स्ट्रिंग, बकेट एंड पुली, तो उस केस में एफर्ट विल बी इक्वल्स टू लोड. तो हमने क्या किया, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट यूजुअली नीचे होता, लेकिन हमने डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को चेंज कर दिया. ओके, नेक्स्ट पार्ट is the single movable pulley. So second is the single movable pulley. Single movable pulley, it is a force multiplier. How it is force multiplier, that I will tell you. Its mechanical advantage, if it is greater than 1, then, so we will see mechanical advantage should be greater than 1. So single movable pulley, this we can see this diagram, a rigid support and a string is attached with it, and this pulley is over here, and through the pulley load is sustained. Fine, everything is clear. So in this case we can see effort is this one, load is here. In this case tension will be equals to effort, and here load is to this direction. So load, in this case load will be equals to tension in this part plus tension in this part. So load will be equals to T plus T. Load will be 2T. So in this case again, okay, and first of all I will tell you what is the single movable pulley. A pulley whose axis of rotation is movable. Axis of rotation is movable. As we drag it upward direction, so this pulley also will move up. तो इसका जो axis of rotation है वो कैसा है, movable है, and that kind of pulley is called movable pulley. Again we have to find out MA, VR and eta for the single movable pulley. So in this case what observations we have from this diagram, each and everything is from the diagram. Load will be equals to T plus T, tension plus tension, and second thing, tension will be equals to effort. So two things I will write, कि here clearly we can see here load will be equals to tension plus tension, that is 2T. So load is 2T, load is 2T, and what about the effort? Effort is equals to tension, effort is equals to tension, it is equation 1, it is equation 2 say, it is equation 2 say. Now effort and load we get, effort and load we get, so we know since mechanical advantage is load by effort, that is load is L, effort is E. So load is equals to 2T and effort is T. So these two terms get cancelled. We can write from equation 1 and 2. This is from 1 and 2. So we will get, therefore mechanical advantage is 2. So for single fixed pulley, single movable pulley, mechanical advantage is 2. What about the
velocity ratio in this case? VR. Second part is the VR. Now velocity ratio we have to calculate. So we are assuming कि suppose distance covered by as one thing I will make it clear, as we apply the effort at this place, so what will happen? The whole system will move up, right? As we apply the effort to this direction, so this will move up. So distance moved by load, I will write DL. What is DL? DL is the distance moved by the load, and here distance moved by the effort will be this side as well as this side. So as we are taking distance moved by load is d by 2. If I will take it as d by 2 to this direction as dl, so effort will be d. So we can write when load moved by a distance d by 2, then effort move with a distance d. So in this case we will have what? Distance moved by the load, we have mentioned it is d by 2, and distance moved by the effort is d, right? And what is the velocity ratio? So we know since velocity ratio is distance moved by the effort divided by distance moved by the load. So distance moved by the effort is d by d upon d by 2. So dd get cancelled. So we are getting velocity ratio is equals to 2. So we get MA as 2, we get VR as 2. Now next part is the efficiency. So we know since efficiency E is equals to MA upon VR. So MA is mechanical advantage is 2 and velocity ratio is also 2. So VR is also 2. So it will be efficiency will be 100%. Efficiency is represented by eta. So eta will be 1 or 100%. So efficiency will be 100%. Now next is way to change the direction of effort using a movable pulley. Nothing we have to do in this one. It is just one diagram. So we can see the diagram. We have to change the direction of effort. हमें क्या करना है इसमें? एफर्ट का डायरेक्शन चेंज करना है. तो एक चीज हमें पता है, हमने इस डायग्राम में देखा तो ये जिधर टेंशन है मतलब लोड इधर है और एफर्ट का डायरेक्शन इसमें अपोजिट डायरेक्शन में, और इस केस में हमने देखा कि लोड एंड एफर्ट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. बट अगर हमें सपोज ये दोनों सेम डायरेक्शन में और हमें इसका डायरेक्शन चेंज करना है, then what we have to do? Then we can place one more pulley over here, movable pulley. So effort का direction इधर हो जाएगा. So direction of effort was initially downward and now it will be opposite. So by using movable pulley we can change the direction. We can change the direction of effort, of course. So it is about that. Way to change the direction of effort using a movable
pulley. So it is a movable fixed pulley, it is a fixed pulley, and this is movable pulley. One string we are passing across this, and this string is passing across this. So this is the direction of effort now, and load, both are in same direction. So direction of effort we change. Okay, nothing we have to do in this part. Okay, now combination of pulleys. What are the possible combination of pulleys? About that we have to study. So we have in combination of pulleys using one fixed pulley and other movable pulley. One fixed pulley, this is the fixed pulley. Pulley D is the fixed pulley, and C, B, A all are movable pulley. All are movable pulley, and this is the diagram for study of pulley. Diagram is compulsory, and diagram का practice होना चाहिए for the better understanding. Once again I will tell you what we have to study. Using one fixed pulley, one fixed pulley is D. D is the fixed pulley. A, B, C and C are the movable pulleys. Okay, so just I have written some terms here. From here we can see effort, last end of the pulley is E. This is the effort, and this is the direction of tension. So effort will be equals to T3. Effort is equals to T3, that I have written over here. Next part we can see effort का part हो गया. अभी हम लोग यहाँ से start करते हैं, यहाँ से we get effort. यहाँ से start करें तो load is to downward direction, load, but this load is connected with the string that passes over the pulley A. तो इसमें टेंशन T है और इसमें टेंशन T है, तो लोड आई कैन से लोड विल बी इक्वल्स टू T प्लस T. सो लोड इज 2T, 2T1, राइट, 2T1. नेक्स्ट पार्ट, अभी अगर हम T1 के लिए देखें तो फॉर दिस पुली, फॉर पुली B, T1 विल एक्ट एज द लोड, T1 will act as the load, और ये T1 that will be equals to sum of T2 and T3. So we can write T1 is equals to T2 plus T2, which will be 2T2. So T1 is 2T2. Now for pulley C, T2 will act as the load over here, and T3 and T3 are the tension in the string. So load T2 will be equals to T3 plus T3. T3 plus T3, 2T3. So we can write T2 is equals to 2T3. T2 is equals to 2T3. And here already we have mentioned T3 is equals to E. T3 is equals to E. So we get effort, and we have different equations in terms of tension and load. So again I will write these all the informations, and on behalf of this we will find out mechanical advantage, velocity ratio and efficiency. So mechanical advantage, for mechanical advantage we can write what equations we have. Again I will tell you. First we will have E is equals to T3 in pulley D. In pulley D. In pulley D, what we will have? Effort is equals to tension, that is T3. It is our equation 1. Next, in pulley A, in pulley A में देखें हम लोग तो A में क्या मिलेगा? लोड इज इक्वल्स टू T1 plus T1. So I can write load is equals to T1 plus T1, which is 2T1. So we get L is equals to 2T1. Now apart
from this I will write directly everywhere. This is equation 2. Now in pulley B, in pulley B, in pulley B, पुली B में हमें क्या मिलेगा? पुली B is here, ये B है, B में T1 will be equals to T2 plus T2, that will be 2T2. So I can write T1 is equals to 2T2. T1 is equals to 2T2. It is equation 3. And in pulley C, in pulley C, pulley C में, in pulley C, what we can see? T2 is equals to T3 plus T3. So T2 will be 2T3. T2 will be 2T3. 2T3. It is equation number 4. Say. So first of all, what we have to find out? We have to find out mechanical advantage, MA. तो MA क्या होता है? लोड अपॉन एफर्ट. तो लोड इन टर्म्स ऑफ वी गेट लोड. लोड तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, लोड हमें पता है सिर्फ T1 के टर्म में और एफर्ट T3 के टर्म में है. सो नथिंग वी कैन गेट. एफर्ट तो ठीक है मालूम है, लेकिन अगर ये लोड हमें T3 के टर्म में मिल जाए तो लोड अपॉन एफर्ट वी कैन फाइंड आउट द MA ना, राइट. सो आई विल स्टार्ट विद द इक्वेशन नंबर 2. So we can say from equation 2 what we have? We have since L is equals to 2T1 but T1 is 2T2 but T1 is 2T2. यहाँ मैं लिख देता हूँ from equation 3. Right? So it becomes reason हम लोग लिख सकते हैं from equation 3. So it will be 4 times of T2. या मैं इसको लिख सकता हूं 2 square into T2. That is the way of writing. Next part we can write what? Yes. Also we can write L is equals to 2 square into T2. T2 is 2T3 from equation 4. So I can write it 2 raised to 3 into T3. It is L or it is simply 8T3. मैंने दोनों फॉर्मेट रखा है क्योंकि मुझे ज़रूरत है इसका. I will take it as equation number till 4 we were taken. It is equation number 5. And what we have to find out? We have to find out MA, mechanical advantage, and it is equals to load upon effort. So since MA is equals to load upon effort, so load is 8T3 upon effort is T3 from equation 1 T3. Now T3 get cancelled, so MA we are getting 8. So MA in general, we can write in general एक कंक्लूजन के बारे में बात करना है हमें. MA will be 8 which is 2 raised to 3. What is 3? 3 here 2 raised to 3 we are talking, और यहाँ पे 3 number of pulleys are there which are movable. तो 2 raised to n we can write. For n pulleys it will be 2 raised to n, where n is the number of movable pulleys. n is the number of movable pulleys. तो एक in general हम लोग later on we can write the formula कि mechanical advantage in this case will be 2 raised to n if there are
n number of movable pulley and one fixed pulley. Okay, that we get. Now we have to calculate velocity ratio. What is the velocity ratio in this case? Velocity ratio, simply what we have to keep in mind, already हम लोग मेंशन कर लेते हैं कि यहां पे एज्यूम कर लेते हैं कि पुली ए, इफ पुली ए मूव्स अप बाय डिस्टेंस x, जब हम लोग यहां पे एफर्ट अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली ये पुली ऊपर मूव करेगा. अगर ये डिस्टेंस x मूव करता है, इफ पुली ए मूव्स अप बाय अ डिस्टेंस x, तो डिस्टेंस covered by the load will be x. We will say simply it as x. वो मैंने यहां पे लिया है. Let pulley A moves up by a distance x. x distance move करता है तो ये कितना करेगा? टेंशन वाला पार्ट कितना करेगा? It will be यहां पे मेंशन किया हुआ है हमने ऑलरेडी. इस केस में हमने देखा था कि अगर लोड जो है वो डिस्टेंस d/2 मूव करता है तो डिस्टेंस ऑफ एफर्ट हमेशा ट्वाइस होगा. मतलब इधर का डिस्टेंस विल बी ट्वाइस, राइट, इट विल बी ट्वाइस. तो अगर हमने यहाँ d/2 लिया है तो ये d हुआ. लोड अगर हमने d/2 लिया है तो एफर्ट उसका ट्वाइस हुआ. यहाँ पे हमने लोड जो है वो x लिया है. distance moved by the load we have assumed as x, तो distance of effort क्या होगा? It will be 2x. So we can write here, we can continue. यहाँ पे हमने mention किया let pulley A moves up by a distance x, then dl will be x. dl will be x. एक की बात कर रहे हैं हम लोग, तो dl will be x. अब ये पार्ट हमारा x हो गया, ये भी x हो गया एंड ऑफ कोर्स ये भी x हो गया ना. तो b के ये जो x है दैट बिकम्स डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड बाय पुली b. अगर ये x होगा तो ये कितना होगा? 2x हो जाएगा, राइट. तो सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं. यहां जो मैंने मेंशन किया हुआ है, हमने क्या मेंशन किया हुआ है कि लेट पुली ए मूव्स अप बाय अ डिस्टेंस x, तो dl हमारा x हो गया. अभी de क्या हो जाएगा? एफर्ट क्या हो जाएगा? देयरफॉर एफर्ट मूव बाय डिस्टेंस. सो डिस्टेंस ऑफ एफर्ट क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ एफर्ट विल बी 2x. डिस्टेंस ऑफ एफर्ट विल बी 2x. Now we can write same way. अभी distance of effort that becomes load for pulley B. This becomes load for pulley B. ये पुली B के लिए लोड का काम करेगा. So I can write further इसके लिए. अभी ये जो T1 के पार्ट में है, ये पार्ट हमारा कितना हो गया? दिस पार्ट बिकम्स 2x. ये 2x हो गया. तो ये कितना होगा? अगर ये 2x हुआ तो ये 2x और ये 2x ओवरऑल कितना हो गया? 4x. सो वी कैन राइट फॉर B, फॉर पुली B, सिंपली वी विल राइट फॉर पुली B. आई विल राइट फॉर पुली B. पुली B के लिए dl will be distance moved by the load will be 2x and distance of effort will be 4x. Distance of effort will be 4x. So okay, now similar way we can write similarly for पुली C. फॉर पुली C क्या होगा? पुली C के लिए एज वी कैन सी, फॉर पुली C के लिए ये जो लोड था ये हमने कितना निकाला? दैट इज 4x. डिस्टेंस ऑफ एफर्ट
which was here, that becomes load for this. तो अगर ये 4x है तो ये कितना हुआ, सॉरी ये 2x है तो ये 4x हुआ, that will be 8x. So distance for pulley C, distance of effort, distance of load will be 4x, so therefore distance of effort will be 8x. In general, we are getting this part. So since VR velocity ratio is displacement of effort to the displacement of load, so finally we can write for this part only, although we can do for everyone, but here I am writing it will be 8x upon load. We can't write distance covered by the load, तो लोड हमारा एक ही है, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया. डिस्टेंस बाय द लोड इज x, वो यहाँ पे, तो वी कैन राइट 8x अपॉन x. ये थोड़े हम लोग चेंजेस कर दें. अनदर वे यू विल से एवरीवेयर आई हैव रिटन dl, it is 1, I will say yes, and it I will say as 2. Now it is fine. So VR velocity ratio will be 8, which I can write 2 raised to 3, where 3 is the number of movable pulleys. How many pulleys are there which are movable in this case? 3 pulleys, 1, 2 and 3. So number of movable pulleys. So we can write VR in general we can write velocity ratio is equals to 2 raised to n, where n is the number of movable pulleys. Okay, this is VR. We get MA मिला था हमें, VR मिला. अभी एफिशिएंसी की बात करते हैं. तो सिंस efficiency, what is efficiency? It is MA upon VR. So MA is 8 upon VR is also 8, so it is 1. So 1 or it will be 100%. So efficiency becomes 100%. So we have to remember, here also I was written the same thing. MA is 8, which is 2 raised to 3, where 3 is the number of movable pulleys. So in this case, जो भी हमारा MA और VR होता है, that will be 2 raised to n, where n is the number of movable pulleys. Okay, now next is the using several pulleys in 2 blocks, that is block and tackle system. One block is fixed, another is movable, so it is called the block and tackle. ठीक है, it is a block and tackle system. The number of pulleys used in movable lower block, it is very important point. Number of pulleys, we are talking about this part as well as this part. So what is our observation overall by this diagram? फिर हम conclusion पे आ जाएंगे. यहाँ पे ऊपर जो है 3 पुलीज हैं और नीचे जो है 2 पुलीज हैं. तो यहाँ पे नंबर ऑफ पुलीज आई विल से इट इज लेस देन दिस पुली, एंड यहाँ पे इक्वल है, दोनों दो है, 2 and 2. तो सिंपल सा थिंग है कि ये जो है नंबर ऑफ पुलीज यूज्ड इन द मूवेबल लोअर ब्लॉक, दिस इज लोअर ब्लॉक, दिस इज अपर ब्लॉक, लोअर ब्लॉक अपर ब्लॉक. तो नंबर ऑफ पुलीज यूज्ड इन मूवेबल लोअर ब्लॉक इज आइदर इक्वल, ये वाला केस इक्वल है, और यहां लेस देन, इक्वल और वन लेस देन द नंबर ऑफ पुलीज इन द फिक्स्ड अपर ब्लॉक. फिक्स्ड अपर ब्लॉक में 3 है, यहां 2 है, तो ये एक लेस है यहां, या दोनों इक्वल है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है. ऐसा नहीं कि नीचे 4 हो जाए और ऊपर 3 रहे, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. Thus, in a block and tackle system, the effort gets multiplied n times.
एफर्ट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है n टाइम्स. कैसे होता है? आई विल टेल यू. Where n is the total number of pulleys in the system, it therefore acts as the force multiplier. As we can see, यहाँ पे कैसे है ये दोनों मैं बता देता हूँ कि ये हमारा एफर्ट, वी आर अप्लाइंग द एफर्ट ओवर हियर, एफर्ट. अब इस एफर्ट के साथ में कितने टेंशन हैं स्ट्रिंग में? 1 इस पार्ट में, फिर दूसरा इस पार्ट में 2, फिर ये पार्ट वापस आया तो यहाँ पे 3, फिर यहाँ से यहाँ गया 4, फिर यहाँ से वापस यहाँ आया, दैट इज 5. सो टोटल कितने हो गए? 5. और यहाँ पे कितने पुलीज हैं? 5. तो वो नंबर सेम होता है एज द नंबर ऑफ पुलीज. तो टेंशन इन द स्ट्रिंग ओवरऑल, मतलब एफर्ट इन टर्म्स ऑफ टेंशन, दैट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ पुलीज इन द ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम. यहां पे देख लें, एफर्ट इज इक्वल्स टू टेंशन, एक पार्ट हमें मिल जाएगा, बट एफर्ट यहां पे, अब टेंशन अपार्ट फ्रॉम दिस कहाँ कहाँ है? एक ये पार्ट है T, दूसरा ये पार्ट है T, तीसरा ये पार्ट है T, और चौथा यहाँ से यहाँ, तो 4. हम इसकी बात नहीं करेंगे बिकॉज ये फ्री एंड है, यहाँ और कुछ कनेक्शन नहीं है. सो E is equals to T from here, E is equals to T from here, and जो टेंशन है, लोड है, लोड विल बी इक्वल्स टू टोटल टेंशन इन द ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम. तो टोटल टेंशन हमने काउंट करके दिया था 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे 1 2 3 4, तो E is equals to 4T. तो मैकेनिकल एडवांटेज हमें क्या मिलेगा? आई विल राइट, मैं इसको 1 ले लेता हूँ बिकॉज एवरीथिंग आई एम गोइंग टू मेंशन फॉर 1. तो फॉर 1 ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, फॉर डायग्राम 1, फॉर डायग्राम 1, सो वी आर ऑब्जर्विंग एफर्ट इज इक्वल्स टू लोड, एफर्ट इज इक्वल्स टू T, effort is equals to T in this case, and load is equals to 5 times of T. I have already mentioned how it is going to be there. So mechanical advantage, since MA is equals to load by effort, so load is 5T upon effort is T, so MA will be 5. So mechanical advantage will be 5. Same way we can do for the, it was the mechanical advantage. What about the velocity ratio? So here velocity ratio, I will write for velocity ratio, probably yes. Now velocity ratio, in short we will say it VR. For VR, what observations we can make? यहाँ पे अगर load, if load, in any cases, if load comes, if load moves up, हम इसको ड्रैग करेंगे, किसको? इसको खींचेंगे तो ये ऊपर जाएगा, बिकॉज ये जो मूवेबल पुलिस हैं, दे विल मूव अप, दिस 2 मूवेबल पुलिस, दे विल मूव अप. कैसे? कितना बढ़ेगा? सो जब हम इसको, हमने बोला इसको हम इधर ड्रैग करेंगे तो ये मूव अप करेगा. तो अगर ये डिस्टेंस, लोड जो है, लोड राइजेस अप बाय अ डिस्टेंस d, देन एफर्ट का डिस्टेंस जो होगा वो 5 टाइम्स, बिकॉज यहाँ पे 5 है, तो 5 टेंशंस हैं, तो 5 टाइम्स इट विल इंक्रीज, राइट? 5 टाइम्स. तो जितने नंबर ऑफ पुलीज हैं उतने टाइम्स ऑफ एफर्ट विल, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट विल इंक्रीज. तो वी कैन राइट फॉर वेलोसिटी रेशियो, वी आर एज्यूमिंग लेट DL, दैट इज डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, लिख देता हूं मैं, लेट डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, DL is equals to D, I will say.
So therefore here distance moved by the effort, that will be DE will be 5 times of D. Why it is going to be 5 times? मैंने बताया कि वो 5 स्ट्रिंग से अटैच है. सो हर एक स्ट्रिंग में अगर D का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो टोटल विल बी 5D. सो वी नो सिंस वी आर is equals to DE by DL. So D is 5D upon D, that will be 5. So velocity ratio will be 5. So VR becomes 5. One more thing we have to calculate, we get VR and we get MA. तो हमारा efficiency क्या होगा? Here again, since efficiency we want to calculate for this case. Efficiency which is represented by eta, we can write, since efficiency eta is MA upon VR, so MA is 5 upon 5, this will be 1, so eta will be 1 or 100%. If we are willing to write in terms of percentage, then it will be 100%. Fine. And same way we can proceed for this diagram. Total number of pulleys are 1, 2, 3, 4. So इसका effort will be equals to T and load will be equals to 4 times of T. I have mentioned T, 4 times of tension. So इसका MA will be 4, VR will be 4 and efficiency also will be 100%. So what one conclusion we can make? In block and tackle system, MA is equals to VR, that is equals to number of pulleys in the system. So एक जनरल कंक्लूजन हम लिख देंगे यहाँ पे. क्या हमने कंक्लूड किया? फॉर block and tackle system, pulley system, MA is equals to VR is equals to MA is equals to VR is equals to number of pulleys in the block एंड टैकल सिस्टम. और एक जनरल इंफॉर्मेशन हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज में यूजिंग वन फिक्स्ड पुली एंड अदर मूवेबल पुली, इस केस में हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? वी कैन राइट द कंक्लूजन MA is equals to VR is equals to 2⁻n. So for this system conclusion I can write, for this system MA is equals to VR is equals to 2⁻n, where n is the number of movable pulley. So these two conclusions are very, very important for us. These two conclusions. This is for one fixed pulley and other movable pulley system, combination of pulleys. And for block and tackle system, what we have to remember? For block and tackle system, MA is equals to VR is equals to number of pulleys. Okay, so we finish the theory part of pulley, and there is request to everyone, please like, share and subscribe my channel, and you can comment also so we can improve. Okay, thanks for watching this video.